कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अवयव चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, अवयव का गुणन। क्या होता है अवयव का गुणन, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और कैसे समझेंगे ये देखते हैं। और बहुत ही आसान मतलब कह सकते हैं कि ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप तुरंत समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने अभी तक 3 या 4 लेक्चर हो चुकी हैं, सभी में अवयव ही पढ़ाया हूँ। अवयव मतलब इसमें अवयव ही है, अवयव मतलब अवयव ही है। अवयव दो अवयव के साथ गुणा होता है, दो ये दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इनके बीच जब गुणा होगा तो कैसे गुणा होता है ये समझना है हमें। तो देखिए, यदि हम कहें उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लो ए कोई अवयव है 2956 ऐसा कुछ है, और साथ में देखिए कि कोई बी अवयव है, वो 9 8 7 और 4 इस प्रकार है। 2 by 2 के दो अवयव हमें दिए हुए हैं। ध्यान से देखना कि कैसे करना है। अब जब ऐसा है तो इसे कैसे गुणा करेंगे, अवयव का कैसे गुणा करेंगे। अब दो अवयव हैं, इनके बीच यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि ए क्रॉस ए, या इसे हम ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे आओ समझते हैं। तो देखिए, ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हमें पहले ए अवयव लिखना होगा। ए 9 5 और 6, अब मल्टीप्लाई करना है तो 9 8 7 और 4। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा ये समझना है। तो देखिए कैसा ये अवयव नियम क्या कहता है, अवयव का गुणन का नियम क्या कहता है कि पहली पंक्ति पहले के स्तंभ से गुणा करती है, और साथ में पहली पंक्ति दूसरे के स्तंभ के साथ गुणा करती है। यानी यह क्या करती है, हम संक्षिप्त रूप दोनों के बनाते हैं, इसके और इसके दोनों के। ए अवयव का संक्षिप्त रूप मान लो A11 A12 A21 और A22 है, और वहीं पर देखें बी का तो B11 B12 B21 और B22। ओके, ऐसा कुछ है। अब जब ऐसा है तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूं कि A क्रॉस B कैसे होगा। देखिए A का मल्टीप्लाई B1 से होगा अवयव के रूप में A11 क्रॉस B11, और साथ में A12 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाना है, फिर A12 मल्टीप्लाई B21। अभी जब वो 3 क्रॉस 3 यानी 40 का 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 ऐसे आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पहली है तो समझने की कोशिश करिएगा कैसे करना है। तो ऐसे होगा, और इसी का जब दूसरा करेंगे तो A12 इसमें दूसरे स्तंभ में तो A11 क्रॉस B12 प्लस A12 क्रॉस A12 और A12 क्रॉस B22। ओके, और क्या बनेगा, देखिए A21 क्रॉस इसे मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस ने B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B21, यानी इसका अब इससे होगा, इसका इससे होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, मतलब पहली पंक्ति का पहली स्तंभ से होगा, पंक्ति का स्तंभ से होता है ये ध्यान रखना, पहले ही स्तंभ से होगा, और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी होगा, जहां जो यहां पर लिखी जाएगी। तो और दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से भी होगा और दूसरे स्तंभ से भी होगा। समझ रहे हैं कैसे करना है। अब देखिए लास्ट क्या बचा कि A21 का मल्टीप्लाई होगा B12 से, और प्लस लगाना है A22 का मल्टीप्लाई होगा B22 से, यानी ये भी 2/2 का बना। समझ में आया, ऐसे करना है। अब मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे।
तो मैं एक बताता हूं जल्द, ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, ए मल्टीप्लाई बी। तो 2 का 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा 18 प्लस 9 का 7 से करेंगे 63, 2 का 8 से करेंगे 16 प्लस 9 का 4 से करेंगे 36, 5 का 9 से करेंगे तो 45 प्लस 6 का 7 से करेंगे तो 42, 5 का 8 से करेंगे तो 40 प्लस 6 का 4 से करेंगे 24। ये हमें मिला। अब देखिए हम यहां पर कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है तो बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ओके, तो 1 6 7 8 81, ओके। यहां पर क्या मिलेगा 2 3 5 5 5, ओके, ये मिला। यहां पर 7 मिलेगा और 8 मिलेगा, यहां पर 4 और 6 मिलेगा। तो हमें क्या मिला अवयव ए क्रॉस बी, ये 2/2 का, यही हमें ज्ञात करना था। अर्थात तो अब आशा है कि 2/2 के जो भी कोटि के होंगे तो आप लगा लेंगे। अब हमारा मेन मकसद है 3/3 कोटि का जो भी गुणन होंगे उसे लगाना। तो हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं।